हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 8 का हिंदी व्याकरण की क्लास 8 का चैप्टर नंबर बच्चों 10 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है सर्वनाम, ठीक है, जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। बच्चों, आज हम सर्वनाम शुरू करेंगे। बच्चों, सर्वनाम है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। हमारा एक अच्छा लड़का है, वह गांधीनगर में रहता है। लड़कों ने कहा कि हम आज क्रिकेट मैच खेलेंगे। रानी बोली कि मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी। कमल ने मेहमान से पूछा, आप कहाँ से आए हैं। विपुल ने अपने दोस्तों के बारे में पूछा, वे कब चले गए। बच्चों, आप देख पा रहे हैं कि अमर के स्थान पर वह, लड़कों के स्थान पर हम, रीना के स्थान पर मैं और मेहमान के स्थान पर आप, दोस्तों के स्थान पर वे। सर्वनाम के भेद, यानी कि ये शब्द जो हैं वो हमारे क्या हैं, सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पुरुष सर्वनाम, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। वह आज अपने घर चला जाएगा। तुम कभी देर नहीं करते। मैं सुबह से सीमा को खोज रहा हूँ। हम यह बात नहीं मान सकते। इन वाक्यों में वह, तुम, मैं, हम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष, जिन, और तीसरा है बच्चों अन्य पुरुष, ठीक है। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं, जैसे मैं, मुझे, हम, हमें, ठीक है। और मैं, इसके एग्जाम्पल है बच्चों, मैं तुम्हारी यह बात नहीं मान सकता, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। इन वाक्यों में मैं, मुझे, हम, हमें उत्तम पुरुष है। मुझे अब जाना होगा, हमें यह बात कौन समझाएगा, ठीक है। मध्य पुरुष, जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है वे मध्य पुरुष कहलाते हैं, जैसे तुम, आप, तुम्हें, तुम्हें, तू, ठीक है। तुम अच्छे लड़के हो, तुमसे ऐसी आशा नहीं थी, क्या आप हमारे साथ चलोगे। तू रोज रोज यह तमाशा क्यों करता है। इन शब्दों में तुम, आप, तुमसे, तू मध्य पुरुष होते हैं। अब बच्चों बात करते हैं अन्य पुरुष की, ठीक है। जो सर्वनाम बोलने वाले और सुनने वाले कहते हैं किसी अन्य यानी किसी तीसरे व्यक्ति के लिए करते हैं, उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे वह, वे, उसको, उन्हें, ठीक है। जहां पर तीसरे व्यक्ति की बात हो रही हो। वह ऐसा आदमी नहीं है, अब उसको मत बुलाओ, वे हमारी बात अवश्य मान लेंगे, उन्हें दावत में किसने बुलाया था। इन वाक्यों में वह, वे, उनको, उसको, उन्हें अन्य पुरुष हैं। आदर देने के लिए एकवचन पुरुष सर्वनाम के स्थान पर बहुवचन पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है, जैसे अशोक के पिताजी यहाँ आए हुए हैं, वे कल चले जाएंगे। तू का प्रयोग बहुत अधिक निकटतम दर्शाने वाले संबंधों में छोटों या बराबर वालों के लिए किया जाता है। सामान्य रूप से तू का प्रयोग तिरस्कार या अनादर प्रकट करता है, इसलिए इसका प्रयोग अशिष्टता दर्शाता है। सामान्य रूप से दूसरों के लिए आपका प्रयोग किया जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम पास या दूर स्थित निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे ये है, ये, वह, वे। यह मेरा स्कूल है, ये मेरे स्कूल के छात्र है, वह हमारा घर है। इन वाक्यों में यह, ये, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है बच्चों। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम अनिश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी। कोई उसको पूछ रहा है, दूध में कुछ गिर गया है, किसी ने आपका नाम पुकारा था। इन वाक्यों में कोई, कुछ, किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं बच्चों। कहते हैं जैसे कौन, किसने, क्या, किसको, कैसे, ठीक है। बाहर कौन खड़ा है, यह काम किसने किया, आज तुमने क्या किया। इन वाक्यों में कौन, किसने, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब बच्चों बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। जो सर्वनाम दो उपवाक्यों के बीच संबंध स्थापित करते हैं उन्हें हम संबंध सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, जिसने, जिन्होंने, उन्हें, जिनको। जो चला गया उसे याद करने का क्या लाभ, मुझे यह आदमी मिला था जिसने उस चोर को पकड़ा था, ठीक है। इन वाक्यों में जो उसने संबंधवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के अर्थ में किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, ठीक है। मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, तुम उसके पास खुद चले जाना, अपनी मदद आप करो, ठीक है। इन वाक्यों में स्वयं, खुद, आप निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम में लिंग और वचन, ठीक है। सर्वनाम में लिंग और
बहुवचन लिंग के कारण सर्वनाम शब्दों के रूप में कोई विकार नहीं होता। पुरुष या स्त्री दोनों के लिए समान सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं। जैसे यहाँ है बच्चों पुल्लिंग, यहाँ है स्त्रीलिंग। वह पढ़ता है, वह पढ़ती है। वे चले गए, वे चली गई। आप मेरे मित्र हैं, आप मेरी मित्र हैं। सर्वनाम के वचन के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। सर्वनाम में वचन इस प्रकार होते हैं बच्चों, यहाँ इधर वचन दे रखे हैं, उत्तम पुरुष, यहाँ मध्य और यहाँ अन्य। अब वचन में क्या है, एक वचन और बहुवचन है। उत्तम पुरुष में क्या है, मैं और हम है। मध्य में तू और तुम और आप हैं। अन्य पुरुष में वह, उसने और वे, उन्होंने हैं। तुम का प्रयोग बहुवचन में होता है, जैसे तुम कल कहाँ रहे थे, तुम बहुत साहसी हो। ये क्या है बच्चों, बहुवचन में आ रहे हैं। आप आदर सूचक सर्वनाम शब्द है, इसलिए इसका प्रयोग भी बहुवचन की तरह होता है। जैसे अब आराम कर लीजिए, आप आए तो महफिल में रौनक आ गई। अब सर्वनामों के कारक देखेंगे बच्चों। सर्वनामों में कारक के कारण भी विकार होता है। सर्वनाम के दोनों वचनों के कारण विकार्य रूप के नीचे दिए जा रहे हैं बच्चों। अभी हम नीचे देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष में मैं, यानी कि कारक है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। ठीक है, कर्ता में आएगा मैं, मैंने। बहुवचन में हम, हमने। ठीक है, कर्म में मुझे, मुझको, हमें, हमको। बहुवचन में करण में आएगा, जो करण है करण में आएगा मुझे, मेरे द्वारा, हमें, हमारे द्वारा। संप्रदान में आएगा मुझे, मुझको, मेरे द्वारा, हमें, हमको, हमके द्वारा। आपदान में आएगा मुझसे और बहुवचन में आएगा हमसे। संबंध में आएगा मेरा, मेरी, मेरे और बहुवचन में हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण में आएगा मुझ में, मुझ पर और बहुवचन में मुझ में, हम पर, मतलब हम में और हम पर। पुरुषवाचक सर्वनाम मध्य पुरुष तू, कारक है, कर्ता है। ठीक है, एक वचन और बहुवचन है, यानी कर्ता में तू, तूने, तुम, तुमने। कर्म है तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको। करण है तुझसे, तेरे द्वारा और तुमसे, तुम्हारे द्वारा। ठीक है, संप्रदान है तुझे, तुझको, तेरे लिए, तुम्हें, तुमको, तुम्हारे लिए। आपदान है तुझसे और बहुवचन है तुमसे। संबंध है तेरा, तेरी, तेरे एक वचन में और तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे बहुवचन में। अधिकरण में है बच्चों हमारा एक वचन, तुम, तुझ में, तुझ पर और तुम में, तुम पर बहुवचन में है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम मध्य पुरुष, पुरुष आप। यहाँ पर पूरे कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, आपदान, संबंध और अधिकरण दिए हुए हैं बच्चों। यहाँ एक वचन और बहुवचन है, जैसे आप, आपने, आपको, आपसे, आपके द्वारा, आपको, आपके लिए, आपसे, आपका, आपकी, आपके और आप में, आप पर। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे इसी के साथ। पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष वह, यानी कि कर्ता के साथ वह, उसने, वे, उन्होंने। कर्म के साथ उसने, उसको, उन्हें, उनको। करण के साथ उसे, उसके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान में उसे, उसको, उसके लिए, उन्हें, उनको, उनके लिए। आपदान है उनसे, उनसे। ठीक है, संबंध है वहां पर उसका, उसकी, उसके और उनका, उनकी, उनके है। अधिकरण है उसमें, उस पर और उनमें, उन पर है। निश्चयवाचक सर्वनाम यह है। अब यहाँ पर यह है लिया जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ है एक वचन, बहुवचन, वहाँ कारक है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं सेम की तरह चल रहे हैं। यह है इसने, ये इन्होंने, इससे इसको, इन्हें इनको, इससे इसके द्वारा, इनसे इनके द्वारा, इसे इसको इसके लिए, इन्हें इनको इनके लिए, इससे इनसे, इसका इसकी इसके, इनका इनकी इनके, इसमें इस पर, इनमें इन पर। तो बच्चों अब यहाँ देखेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम यह है, मतलब कि पहले यह था अब वह है यहाँ पर। ठीक है, सेम प्रोसीजर है बच्चों, सेम वैसे ही चल रहा है। कारक है, एक वचन, बहुवचन है। ठीक है, कर्ता है सबसे पहले वह, उसने, उसने, वे, उन्होंने। ठीक है, कर्म है उसे, उसको, उन्हें, उनको। करण है उससे, उसके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा। उसे, उसके, उसके लिए, उन्हें, उनके, उनके लिए। आपदान है उससे, उनसे। ठीक है, संबंध है उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके। ठीक है, अधिकरण है उसमें, उस पर और उनमें, उन पर। ठीक है, अब यहाँ देखें यह निश्चयवाचक सर्वनाम कोई के लिए। ठीक है, यहाँ है कोई किसी ने, कोई किन्हीं ने, किसी को किन्हीं को, किसी से किसी के द्वारा, किन्हीं ने किसी के किन्हीं के द्वारा, किसी को किसी के लिए, किन्हीं को किन्हीं के लिए। ठीक है, किसी से, किन्हीं से, किसी का, किसी की, किसी के, किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के लिए। ठीक है, अधिकरण है किसी में, किसी पर। ठीक है, प्रश्नवाचक में कौन आएगा बच्चों। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक में कौन आएगा, कौन किसने, कौन किन्होंने, किसे किसको, किन्हें किनको, किसके किसके द्वारा, किन्हें किनके द्वारा, किससे किसको, किसके लिए, किन्हें किनको, किनके लिए, किससे किनसे, किसका किसकी किसके, किनका किनकी किनके, किसमें किस पर और किनमें किन पर। ये सभी हमारे सेम चलेंगे। अब है संबंधवाचक, ठीक है, सर्वनाम, जिसमें हमारे जो आएगा। ठीक है,
जैसे कर्ता में जो, जिसने, जो, जिन्होंने, जिसे, जिसको, जिन्हें, जिनको, जिससे, जिसके द्वारा, जिससे, जिसके द्वारा, जिसे, जिसको, जिसके लिए, जिन्हें, जिनको, जिनके लिए, जिससे, जिनसे, जिसका, जिसकी, जिसके, जिनका, जिनकी, जिनके, जिसमें, जिस पर और जिसमें, जिन पर। ठीक है बच्चों, ये थे आपके सभी जो मैंने कारक बताए। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा बच्चों। चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।